बोलिए सतगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। ध्यान मूलमा गुरु मूर्ति, पूजा मूलमा गुरु वाक्य पद्मा, मंत्र मूलमा गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पद्मा, ध्यान मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आद्यंत गुण काल के जाननिहारो भेव। हे भाई, इस संसार के अंदर जो है आदमी के जो है दुख जो है दिन दुगुना रात चौगुना जो है बढ़ता है, पीछा ना छोड़ता है। सतगुरु कहते हैं कि दुखिया देखा सब संसारा, इस संसार में किसी को सुखिया नहीं देखा, जिसको देखा सब दुखिया देखा। दुखिया होने के कारण क्या है, इस बात को ठीक से जाने और समझे और अपना कल्याण करे। मनुष्य अपने कर्म से जो है स्वर्गीय सुख पाता है, अकर्म से नरकीय दुख पाता है, और कर्म से आवागमन से छूट के मोक्ष भी होता है। आज हम इस शरीर के और चेतन आत्मा के बीच में जो पर्दा है 5, उसके विषय में बताएंगे। एक अन्नमय प्राण, एक अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, और विज्ञानमय कोश है, और आनंदमय कोश है। अन्नमय कोश जो है, जिसे शरीर जो है निर्धारित है, अगर हम शाकाहारी भोजन करते हैं, शुद्ध भोजन करते हैं, फल सब्जी अन्न और बहुत पौष्टिक आहार है, दूध है, दही है, घी है, किशमिश है, बादाम है, मुनाका है, बहुत ऐसे औषधि फल है जिसको हम खाते हैं, तो शरीर में जो है वो अमृत के काम करता है और शरीर बलवान होता है और सतबुद्धि के जन्म देता है। शाकाहारी भोजन से शरीर के अंदर सतबुद्धि होता है। दूसरा भोजन जो है मांसाहारी है। जिस शरीर में ये जीव ढूक करके निकल जाता है वो मांस होता है, चाहे उसको काट, हिंदू उसको जो है झटका मारते हैं या मुसलमान उसको रीत के काटता है। मुर्गा हुआ, बकरा बकरी, भेड़ भेड़ी, यहाँ तक लेके ऊंट को भी काट के लोग खा जाते हैं। गाय भैंस बैल सब जानवर के काट के खा जाते हैं। ये सोचने की विषय है कि गाय भैंस बकरी भेड़ माता के संसार में सभी दूध पिए हैं, उस नाता से जो है वो सबकी माँ हुई, और माँ के दूध पी करके और उस माँ के जो है जान मार करके हम मांस को खाएं, ये कहाँ के धर्म है? यहाँ विचार करो।
लोग जो है दुख से बचने के लिए संसार के सारे देवी देवता को पुकारते हैं, चिल्लाते हैं कि कोई हमारा रक्षा कर दे। जब कर्म खराब होगा न तो कोई रक्षा नहीं करेगा। तो इसलिए जरूरत है भोजन शाकाहारी हो, विचार शाकाहारी शुद्ध हो, सतोगुणी हो, और सेवा जो है सतोगुणी हो, और कर्म सतोगुणी हो, मनोवृत्ति सतोगुणी हो, चित्तवृत्ति सतोगुणी हो, और अहंकार शून्य हो। इस संसार के अंदर किसी चीज के अहंकार करना घोर जो है अज्ञानता है। किस बात के अहंकार करोगे? कुछ भी हमारा नहीं है, शरीर भी हमारा नहीं है, तो और वस्तु हमारा कैसे हो सकता है? विचार कर लेना। अब यहाँ पर आकर के जो है अन्नमय कोश के जो है भोजन शाकाहारी हो, मांसाहारी हो, शाकाहारी से जो है अच्छे प्रवीर विचार, संकल्प, विकल्प, अकर्म होते हैं, और मांसाहारी से दुर्गुणी कर्म होते हैं, राक्षसी विचार आते हैं, और मनोवृत्ति, चित्तवृत्ति सब जो है आसुरी गुण के तरफ बढ़ते हैं, और पथ भ्रष्ट होकर के हम अपना पतन करते हैं, लोक परलोक दोनों बिगाड़ लेते हैं। ये हमारा जो है कर्म पर सब आधारित है। दूसरा जो है प्राणमय कोश है। प्राणमय कोश जो है ये पंच प्राण है। प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। जो हम सांस लेते हैं, श्वासा, ईश्वर, ई मने अपना स्वर मने श्वासा, इस श्वासा को भी ईश्वर कहा गया है। ठीक से समझ लेना, जहाँ पर कहा गया है कि ईश्वर यंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि, तब माया बस भयो गोसाई, नाचस नर मर कटके नाही। यहाँ इस ई जो है अपना स्वर को, श्वासा को जो है ईश्वर कहा गया है। ये जीव के, ये जो है चेतन के अंश है। संसार में 5 जगह 5 तरह से काम करता है, प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। जब ये शरीर के अंदर चेतन आत्मा आता है तो इसके जन्म होता है, इस शरीर में सांस चलना शुरू होता है, और इसका बहुत बड़ा महत्व है। सांस के बिना जो है आदमी जिंदा नहीं रह सकता है। ये पंच प्राण जो है, कुछ आदमी सोचते हैं कि आत्मा प्राणे है, आत्मा शरीरे है ना। हम अन्नमय कोश से परे हैं। अन्नमय कोश को हम साक्षी है, जानने वाले हैं। उसी तरह से प्राणमय पंच प्राण को हम जानने वाले हैं, इससे अलग है, हम पंच प्राण नहीं है। इसके बाद से जो है मनोमय कोश आता है। मनोमुखी और गुरुमुखी, ये 2 तरह के जो है रास्ता होता है। जो बाहर भटकता है, अटकता है, सटकता है, और संसार के सारे कुकर्म करके या अच्छा बुरा कर्म करके, और अपने अच्छे बुरे फल पा करके आदमी बनने लायक कर्म होता है तो आदमी बनता है, जानवर का कर्म होता है तो जानवर बनता है, पक्षी के कर्म होता है तो पक्षी बनता है, कीड़ा मकोड़ा के लायक कर्म होता है तो कीड़ा मकोड़ा बनता है। लेकिन यहाँ 84 लाख जोनि के मतलब होता है कि अनेक जोनि को भ्रमण करते हुए ये मनुष्य के जोनि में आता है। और मनुष्य जोनि में जब आता है तो ये इसके विषय वासना की आसक्ति बहुत मजबूत होती है। आदमी होने के बाद भी जो है ये अपना हित नहीं चाहता, ना अपना कल्याण करता है, और ये हमेशा जो है अज्ञानता के तरफ ऐसा अंधकार में पड़ा रहता है, घोर अंधकार, घोर अज्ञान, जिसे ये अपना कल्याण जो है के तरफ किसी के बताने पर भी नहीं मानता, ना समझता, ना अपना कल्याण करता।
ये बहुत बड़ी मानव जन्म मनुष्य जन्म का दुर्भाग्य है कि ये अपना कल्याण जो है जल्दी समझता नहीं है। और ये भी संस्कार होता है, पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय, करत करत ये अभ्यास जो है जड़मत होत सुजान, रसरी यावत जात है सिल पर परत निशान। संसार के अंदर जो है अभ्यास करते करते संस्कार बनते हैं, और वो कई जन्म के संस्कार जब उदय होते हैं अच्छे कर्म के, तब जो है बहुत भाग मानुष तन पावा, सो दुर्लभ सत ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई ने जही परलोक सुबारा। ये जो है अपना लोक परलोक सब नहीं बना पाते हैं। बहु संस्कारी के प्रबल मनुष्य होता है, उसको सतबुद्धि अच्छा लगती है, धर्म अच्छा लगता है, आत्मज्ञान अच्छा लगता है, और मनुष्य के जन्म मिलने के बाद सतगुरु के शरण अच्छा लगता है, धर्म अच्छा लगता है। तो ये पंच प्राण से ये शरीर चलता है। संसार के अंदर जितने जीवधारी हैं, पशु है, पक्षी है, आदमी है, सब बिना वायु के नहीं जी सकते। ये सबके शरीर को संचालन करता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। और ये बहुत प्रबल शक्ति वायु है जो सबको जो है रक्षा करता है, कल्याण करता है, और इसके बिना कोई जी नहीं सकता है। ये दूसरा पर्दा है शरीर के अचेतन आत्मा के बीच के। पहले अन्नमय कोश था, ये प्राणमय कोश है। इसके आगे अगर बढ़ते हैं तो मनोमय कोश होता है, और मनोमय जो कोश जो है ये बहुत तीव्र गति से चलता है, और इतने चंचल है कि ये हमेशा जो है पानी को अगर कहीं पानी गिराएंगे तो वो हमेशा नीचे की तरफ अपने आप चला जाता है। तो हर मनुष्य को जो है मन जो है हमेशा अपने आप नीचे की तरफ भागता है, अब बहुत तीव्र गति से भागता है, अब बहुत तेज इसकी वृत्तियां हैं, अनेक तरह के वृत्ति है, अनेक तरह के भावना है, अनेक तरह के संकल्प विकल्प है। इसी में मनुष्य जो है पागल हो जाता है। ये विषय में सुख मान करके अब पंच विषय के आसक्त होता है। आसक्ति ही गुलामी है, और मनमुखी होने के जो है ये मूल कारण है। हम इस बात को सुने, समझे और इससे बचे, मन अंतर्मुखी बने, निवृत्ति मार्ग, साधन के मार्ग, सेवा करें, ज्ञान करें, आत्मज्ञान करें, सतगुरु के शरण में जाएं, और साधन करके, ध्यान करके इस संसार के जीवन रूपी जिंदगी समय से सुखी, स्वस्थ और संपन्न होकर के खुशी जीवन से पार कर जाए। ये मन के भटकावा से बचे। जब मनुष्य निर्णय कर लेता है कि हमको अपना कल्याण करना है, इस पर अटल हो जाता है, धारणा मजबूत हो जाती है, तब ध्यान लगना शुरू होता है, और तब स्वरूप के स्थिति भी होना शुरू होता है, साक्षात्कार अनुभूति भी होना शुरू होता है। उसी कंडीशन में जाने के बाद आदमी जो है जीते जी जो है सहज समाधि में होता है। ये बहुत ऊंच कोट के निर्विकल्प समाधि है। वहाँ विचार के अंत हो जाता है, कोई विचार नहीं चलता है, मन शांत हो जाता है, अहंकार शून्य होता है, मनोवृत्ति शांत होता है, चित्तवृत्ति शांत होता है,